नमस्कार, IND इनसाइड में स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ आशुतोष वाजपेयी। बस स्टैंड पर लोगों का आवागमन लगातार बना ही रहता है, लेकिन जब बस स्टैंड ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा हो, यात्री हो या रहवासी सालों से बस स्टैंड पर सुविधा के लिए भटक रहे हों, तो क्या कहेंगे आप? क्यों बदहाल है बस स्टैंड? देखिए ये रिपोर्ट। कीचड़ भरे रास्ते, सड़कों पर भरा पानी और उन रास्तों से गुजरती जिंदगी। ये नजारा मुरैना जिले के सबलगढ़ के एकमात्र बस स्टैंड का है, जहां बस स्टैंड तो है, बसें भी हैं और यात्री भी, लेकिन कीचड़ के चलते यात्री सफर करने के लिए परेशान होते हैं। 20 साल पहले अस्तित्व में आया ये बस स्टैंड अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ से हर रोज 1 सैकड़ा से अधिक बसों का संचालन होता है और करीब 7000 यात्री हर दिन सफर करते हैं। सिर्फ बस स्टैंड का ही नहीं, बल्कि ये हाल यहाँ बने सुलभ शौचालय का भी है, जिसकी हालत बदहाल है। किसी भी प्रकार की कोई सुविधा यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रही। 65 पंचायत के लोग प्रतिदिन यहाँ से सफर करते हैं। बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे नालियों में, कीचड़ों में गिरते हैं, लेकिन नगर पालिका ने और यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनकी उदासीनता के चलते अभी तक कोई भी कार्य पूरा नहीं करवा चुके हैं, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबलगढ़ बस स्टैंड का काम काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है और बंद होने का कारण ठेकेदार द्वारा बताया गया है कि उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है। उसके द्वारा 30 से 40% काम कर दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। शीघ्र ही अगर इस बस स्टैंड का काम प्रारंभ नहीं हुआ तो आगामी समय में, बरसात के समय में यात्रियों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा प्रशासन से निवेदन है, नगर पालिका से, इस काम को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। बस स्टैंड आज से नहीं, शुरू से ही अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। 84 लाख रुपए से सीसी सड़क का निर्माण कार्य होना था। ठेकेदार को पैसा नहीं मिला तो बस स्टैंड का सीसी निर्माण अधूरा है। साथ ही सुविधा के नाम पर सिर्फ बदहाल सुलभ शौचालय और व्यवस्थाओं के नाम पर कीचड़ है। बात की जाए तो क्षेत्र के विधायक जल्द फंड उपलब्ध कराकर समस्याओं से निजात दिलाने की बात कर रहे हैं। बस स्टैंड का काम अधूरा पड़ा है। एक तो 4 महीने से लॉकडाउन का चक्कर है और उससे पहले 1-1.5 महीने हमारी सरकार के उथल पुथल होने में लगा रहा, तो मेरा पूरा दिमाग उधर लगा था। मैं आपको फिर भरोसा दिला रहा हूँ कि हम सारे सड़क के बाकी दूसरे जो काम हैं उनको रोक करके, मैं अधिकारियों से बात करूँगा, उन्हें रोक करके बाकी जो की बजट आ रहा है उसमें से सबसे पहले मैं बस स्टैंड को शुरू कराऊंगा, ताकि बस स्टैंड पर जो आवागमन की जो सुविधा है, आवागमन की के समय पर जो दिक्कतें आती हैं लोगों को कीचड़ की, तो उसको खत्म करने के लिए सबसे पहले मैं पूरा पैसा नगर पालिका का वहाँ लगा करके उसे पूरा कराने के लिए अधिकारियों पर मैं दबाव बनाऊंगा। सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हालात कुछ और हैं। यात्री काफी साल से परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन अधिकारियों का इस ओर ध्यान नहीं। बहरहाल फिर मौसम बारिश का है, यात्रियों को कीचड़ से गुजरना होगा या फिर सुधार हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। IND 24 के लिए सबलगढ़ से अरविंद थापड़ की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से सड़कों में पानी है या पानी में सड़क, आप बिल्कुल भी पहचान नहीं पाएंगे। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद थापक जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन समस्याओं का सामना यहाँ के रहवासियों को करना पड़ता है। आप तफसील से बताइए। अरविंद जी। जी, आखिर कौन कौन सी समस्याएं आपने देखा है? जिस तरह से टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाया है कि किस तरह से पानी भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि केवल नाव की कमी है। यदि नाव हो जाती तो पूरा तालाब ही लगने लगता ही नहीं है कि बस स्टैंड में यात्री सफर कर रहे हैं। जी सर, इसमें ये है कि सबलगढ़ बस स्टैंड अपने 20 वर्षों पहले अपने अस्तित्व में आया था जी, जिसमें आज भी सबलगढ़ के बस स्टैंड की अगर हालत देखी जाए तो ना ही यहाँ पर यात्रियों के बैठने के लिए कोई प्रतीक्षालय है, ना ही यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था है यात्रियों के लिए, ना ही यहाँ पर सुलभ शौचालय भी है, वो भी ऐसा है कि वो भी बंद रहता है कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है, इनके लिए बिल्कुल भी कोई, यात्रियों की तो बिल्कुल भी कोई सुध ले ही नहीं रहा है यहाँ पर। जैसे और एक चीज और जैसे का देखा जाता है कि सबलगढ़ बस स्टैंड से हर रोज कम से कम 100 बसें निकलती हैं। तो जो कि कहा जाता है कि कम से कम 7000 यात्री यहाँ से हर दिन सफर लगभग करते हैं और प्रशासन इस बात से पूरी तरह से बेखबर है
और हाल ही में ये बात भी पता चली थी कि कागजों में 84 लाख रुपए की सीसी रोड बनना थी, लेकिन कैसे वो रोड ही नहीं बन पाई है, ठेकेदार को पैसा ही नहीं मिल पाया है, काम पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ है। जी, यहाँ से अपने सबलगढ़ से ग्वालियर, मुरैना, जयपुर, दिल्ली कई जगहों के लिए बसों का संचालन होता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर सबलगढ़ बस स्टैंड सबसे ज्यादा बदहाली की आंसू रो रहा है। जी। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये बदहाली जिस तरीके से आपको दिख रही है, चैनल के माध्यम से हम लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही बदहाली उन अधिकारियों को भी तो दिखाई पड़ती होगी। आखिर यह जितने भी अधिकारी हैं धृतराष्ट्र बनकर क्यों बैठे हुए हैं? क्यों इनको नहीं दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से बदहाल जिंदगी जीने के लिए लोग मजबूर हैं, यात्रियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आखिरकार क्यों नहीं ये समस्याओं का निदान करते हैं? जी सर, अगर ये लोग नगर पालिका अगर सबलगढ़ की अगर इस चीज का निदान कर देगी तो फिर ये लोग जो लाखों रुपए की उससे मिट्टी गलवा देते हैं, लाखों रुपए अरविंद का जी, आप काम हमारे करवा साथ बने देते हैं। रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ उमेश सिंह रावत जी, बस कंडक्टर साहब जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यात्रियों को तो समस्याओं का सामना करना पड़ता ही पड़ता है, लेकिन जो दिन भर बस में चलते हैं, जिनका जीवन ही और जीवन का अधिकांश समय ही बस स्टैंड पर बीतता है, आखिर उन्हें किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? उमेश जी, स्वागत है आपका। उमेश सिंह कंडक्टर नहीं, मैं ठेकेदार हूँ। जी, तो ठेकेदार साहब, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से आपने अव्यवस्थाएं देखी हैं, बस स्टैंड में पानी भरा रहता है, शौचालयों में संपूर्ण व्यवस्था नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेही किसकी बनती है? जिम्मेदार सरकार अधिकारियों की बनती है। अभी उसमें 30% आरसीसी हो चुकी है जी। उसका पेमेंट नहीं कर रहे हैं विभाग जी। तो अगर वो पेमेंट हो जाता, करीबन 7-8 महीने हो गए वो काम बंद करके, पेमेंट हो जाता तो पूरा आरसीसी हो जाता, बस स्टैंड भी फ्री हो जाता। जी। हाँ, मैडम ने इसके लिए आपने कभी अधिकारियों से बोला है कि भाई इस तरीके की दिक्कत लोगों को होती है और जितने भी यात्री होते हैं वो परेशान होते हैं, तो आपको इस समस्या का निदान करना चाहिए, तो अधिकारियों के क्या जवाब होते हैं? एसडीएम को लिख के दे चुका हूँ मैं, जी। सीएमओ को लिख के, नगर पालिका में लिख के दे चुका हूँ। आप मेरा पेमेंट करें, मैं आगे काम करूँ। उन लोगों ने मुझे पेमेंट नहीं किया। मैंने देखा है कि सालों से चलती आ रही है, तो अधिकारियों को क्या ये दिखाई नहीं पड़ता है? कहने का मतलब यह है कि क्या अधिकारी जो बैठे हुए हैं, शीर्ष पर बैठे हुए हैं, सत्ता पर बैठे हुए हैं, जिनकी कुर्सियां बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं, ये लोग देख नहीं पाते हैं कि 7,000 यात्री जिस बस स्टैंड से सफर करते हैं, लगभग 100 बसों का संचालन होता है, वहां पर किस तरह से अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, क्या उनको दिखाई नहीं पड़ पाता है? वहाँ पेपर में निकल रही है, पेपर भी तो पढ़ते हैं, उनको दिखाई क्यों नहीं देगा? वहाँ होकर निकलते हैं सभी लोग, अधिकारी उधर देखते हैं तो तालाब जैसा पानी भरा हुआ है, अंधे थोड़ी है अधिकारी। जी। अच्छा, जब आपने अधिकारियों से बात की तो अधिकारियों का इस पर क्या कहना था? उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है? ठीक है, देखा जाएगा, बस। अच्छा, अधिकारियों का सीधा कहना यह होता है कि मना किसी को करना नहीं है, काम किसी का करना नहीं है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए फिर से हम अपने संवाददाता सहयोगी अरविंद जी के पास आते हैं। अरविंद जी, आपने सुना है कि किस तरीके से ठेकेदार के द्वारा भी प्रयास किया जाता है समस्याओं को हल करने का, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी कहते हैं देखा जाएगा। इसमें सर एक और बात है जी। क्या है, यहाँ पर नगर पालिका का जो देखा जाता है रवैया, इसमें नगर पालिका के अधिकारी भी कमीशन खाने के लिए सोचते हैं जी। कि हमें कमीशन मिल जाए और हमारे ठेकेदार जीरो काम करवा दे बिल्कुल। जी। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या करप्शन है सबलगढ़ की, इसी वजह से ये बस स्टैंड का काम अदर में लटका हुआ है। अच्छा, आप गौर करेंगे तो बस स्टैंड का नाम सबलगढ़ है। सबलगढ़ का मतलब होता है सबल यानी सक्षम। बस स्टैंड भले ही सक्षम ना बन पाया हो, लेकिन अधिकारी पूरी तरह से सक्षम बन गए हैं पैसे खा खा के। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ के जितने भी अधिकारी होते हैं वो चाहते हैं कि उनको पैसा मिल जाए, लेकिन काम नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी अगर बस स्टैंड में अब ये पानी भर रहा है, अब इसकी समस्या को खत्म करने के लिए वो इस पर मरहम डलवाएंगे। अगर मान के चलो 20 टोली मरहम डली है तो वो 50 टोली मरहम डलवा के मान के चलो इसको मतलब और ऊपर ही बना देंगे इसका वजह। अरविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हमारे साथ महेंद्र गर्ग जी जुड़ चुके हैं, नगर पालिका सबलगढ़ सीएमओ। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, आपने देखा है किस तरह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं, वक्त वक्त पर ठेकेदार के द्वारा और सभी लोगों के द्वारा आपको इस चीज से अवगत करवाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं करते हैं, क्यों? सर, मेरा निवेदन सुनेंगे आप? बिल्कुल सुनेंगे। बस स्टैंड का प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ जो स्वीकृत है,
जी। जिस पे काम भी हुआ है, लगभग 10 से 15% काम हुआ सही है। कहा आपने, काम तो हमको दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ हो। तालाब है लेकिन नाव नहीं है, केवल यहाँ पर नाव के स्थान पर यहाँ पर बसें चलती हैं, जो कि दिखाई पड़ रहा है। नहीं, मेरा निवेदन सुने। जी। वो काम ठेकेदार कर रहा था तो उसने एक ठेकेदार ने तो ये भी कहा है कि उसको पैसे नहीं दिए गए। ठेकेदार जब आप लोगों के पास जाता है कि हमें पैसे दे दीजिए, काम मुझे आगे करना है, तो आप लोगों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक जवाब आता है कि आगे देखेंगे क्या होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं जी। है। एक्चुअल में क्या है, प्रशासक महोदय हैं हमारी SDM जी। IAS हैं, तो उनने क्या किया था, उन पर कोई शिकायत पहुंची होगी जी। तो उनने उस कार्य की जांच कराई, जो कार्य, ठीक है ना। उस जांच के उपरांत वो प्रकरण अभी निकाय को उपलब्ध सर, नहीं हम हो आपसे ये पाया। भी जानना चाहेंगे कि जो बस कॉन्ट्रैक्टर हैं उमेंद्र सिंह जी, उनके द्वारा भी कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उस शिकायत पर आप लोगों ने गौर क्यों नहीं किया है? सर, मैं तो अभी हालांकि पिछले 15 दिन पहले ही पदस्थ हुआ हूँ CMO के रूप में। जैसे मैं यहीं उपयंत्री था, जी। क्योंकि वो प्रकरण नहीं आ पा रहा है अपने पास और ठेकेदार उस पेमेंट की मांग कर रहा है, तो ठेकेदार का पेमेंट होना भी जरूरी है। भाई कार्य बिल्कुल तो सही वो बात तभी है आगे करेगा। सर, लेकिन एक समस्या ये भी है और एक बात ये भी हमको जाननी है कि आखिरकार जब न्यूज चैनल के माध्यम से इन सभी चीजों को दिखाया जाता है, तभी आप लोग जागरूक क्यों होते हैं? आखिरकार जो चीजें हमें दिख रही हैं, जिनका सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है, वो सारी चीजें आपके क्षेत्र में ही घटित होती हैं, फिर आप लोगों को आखिरकार क्यों नहीं दिखाई पड़ती हैं? ऐसी कौन सी मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना दी जाती है इन सारी समस्याओं को कि ये सारी समस्याएं गायब हो जाती हैं आप लोगों की नजरों के सामने से? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं तो पूरी तरीके से प्रयासरत हूँ उस काम को पूर्ण कराने के लिए, ठीक है ना। और मैंने SDM महोदय से 2-3 बार निवेदन भी किया है मैंने कि मैम आपने जांच करा ली, जांच का जो निष्कर्ष है उसके आधार पर ठेकेदार का पेमेंट करा दें। अच्छा, ये भी एक बड़ी समस्या है कि जब जांच का जिक्र होता है तो हमेशा ये कहा जाता है जांच जारी है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी, किसी को पता नहीं होता है। इस जांच का निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये भी किसी को पता नहीं होता है। और कब तक लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी, ये भी पता नहीं होता है। तो आखिरकार कब तक लोगों को समस्याओं से निजात मिलेगी, यात्रियों को समस्याओं से निजात मिलेगी? आप इसका जवाब दीजिए। सर, वो प्रकरण मुझे उपलब्ध हो, मैं उस जांच में निष्कर्ष निकाल लूं क्या स्थिति है, क्या काम में कमी आई है। देखिए, अभी तो इस बात की जानकारी आपको दे दी गई है। आपने बताया कि हाल में ही 15 दिनों पहले आप यहां पर पदस्थ हुए हैं, लेकिन अब आपकी जवाबदेही क्या बनती है? नहीं, मैं तो 3 बार 4 बार मैम के पास भी जा चुका हूँ, SDM सर के पास। मैंने कही मैम उस प्रकरण को अपन को चूंकि कार्य कराना है, आगे बरसात का सीजन है, दिक्कत आएगी बस स्टैंड में आम हाल ही में जबलपुर से एक खबर सामने आई थी कि प्रशासन की अनदेखी के चलते वहां के लोगों ने ही सड़क का निर्माण कर दिया था। वो 4 किलोमीटर लंबी सड़क थी। तो क्या कुछ आप चाहते हैं कि यहाँ की जनता भी करे जिस तरह से उन लोगों ने सड़क का निर्माण किया है 4 किलोमीटर लंबी? यहाँ के लोग अब बस स्टैंड में जितनी भी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसको सुधारने का प्रयास करें, जहां उनको जाना है वहां ना जाएं। वो केवल यही करें कि जिस तरीके से पानी भरता जा रहा है उसके लिए निकासी बनाते चलें, नालियां बनाते चलें। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन ने तो नाली भी बनवाई है उसमें और पक्का CC का वो भी करवाया है उसमें, लेकिन अब वो चूंकि ठेकेदार अड़ गया है कि मैं जब तक मुझे पेमेंट तो चाहिए भाई, मैंने काम ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब ठेकेदार को पेमेंट ही नहीं मिलेगी तो वो काम कैसे कर पाएगा? इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा ना। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे, आखिरकार जो ठेकेदार होता है उसके साथ तमाम मजदूर जुड़े होते हैं, तमाम सुपरवाइजर जुड़े होते हैं, उसको सामान खरीदना होता है, फिर उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। तो जब उसको पैसा मिलता है तो उसका 1/4 हिस्सा तो किसी के पास ही चला जाता है। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उससे काम हो पाता है, और जो काम होता है वो काम ही हो जाता है। जी, मेरा निवेदन सुने आप जी। तो क्या है कि वो पेमेंट मेरी तो क्षमता से ऊपर है, क्योंकि मेरे पास नहीं। जी। अब चूंकि वो भुगतान 10 लाख से ऊपर का है तो वो प्रशासक महोदय के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी बीच हमारे साथ अवधेश गोयल जी, BJP मंडल अध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे अवधेश जी कि आखिरकार ये जो समस्याएं हो रही हैं, आप लोगों के संज्ञान में भी ये सारी बातें आती हैं, चूंकि आप अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, तो आपका क्या एक्शन रहता है इन समस्याओं के प्रति? जी, अभी जैसा बताया गया था CMO महोदय द्वारा कि इसकी फाइल प्रशासक के पास मंगवा ली गई है और इस संबंध में हमने उनसे चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन उनको अतिरिक्त प्रभार नगर निगम मुरैना दे दिया गया है, तो उनसे चर्चा नहीं हो पाई है। जैसे ही उनसे
मिलते हैं और उनसे इस मैटर पर चर्चा की जाएगी और अवधेश जी, उसको इस समस्या का जो एक त्वरित निराकरण दिखाई पड़ रहा है वो मुझे लगता है यही हो सकता है कि बस की जगह पर यहां पर कुछ समय के लिए जब तक बारिश हो रही है नाव चलवा दी जाए, तो कम से कम जो लोग पानी में अपने पैर डालकर चलते हैं, जिनके पैर खराब होते हैं, जिनको कीचड़ का सामना करना पड़ता है, कम से कम कुछ क्षणों के लिए, कुछ वक्त के लिए उन्हें कुछ तो राहत मिल पाएगी। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन समस्या यह है कि हमारी सरकार जब से आई है कोविड के बीच में मुख्यमंत्री जी ने पदभार संभाला है। बहुत अच्छी बात कही है कि आपकी सरकार जब से आई है, मतलब 100 दिन का आपने जिक्र किया है, लेकिन उसके पहले भी 1.5 साल पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है सर कि काहे के लिए इतनी अपेक्षा की गई है क्षेत्र की? तो इसको मंजूर करा के और उसका 50% कार्य किया गया था सर, अब उसके बीच में सरकार चेंज हो गई। तो पड़े जिस तरीके से देखा गया है बस स्टैंड की हालत है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर 100% कार्य ही नहीं हुआ है। केवल इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन जो मूलभूत बातें होती हैं उनका ध्यान भी नहीं रखा गया है। उन सभी को दरकिनार कर दिया गया है। जिस तरीके से हर एक समस्या का सामना लोगों को करना पड़ता है, यात्री बसों में बैठने के बजाय पानी में उतरते हैं, जो कि शायद आपको भी दिखाई पड़ता हो या आपके रिश्तेदार या आप भी कहीं ना कहीं जाते होंगे बस के जरिए। क्या आप लोगों को समस्या से कोई सरोकार नहीं है? इसको लेकर हमने क्षेत्रीय सांसद जी को भी अवगत कराया है जी। और शीघ्र ही वो इसमें लोकल लेके बड़ा अच्छा संवाद होता है। जब आपसे पूछा जाता है कोई सवाल तो सबसे पहले यदि आप बचना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हमने इनको अवगत कराया है। हाल ही में हमने सरकारी अधिकारी से भी बात की थी, उन्होंने भी कहा है कि हमने अवगत कराया है, लेकिन अवगत करवाने के चक्कर में आखिरकार समस्या अवगत ही होती रहती है और उसका आवागमन हो जाता है। वो समस्या सॉल्व नहीं हो पाती है, उसका निराकरण नहीं हो पाता है। हम ये चाहते हैं कि एक आश्वासन दिया जाए कि कब तक इस समस्या को हल किया जाएगा। सर अब ये तो करने वाले ही बता सकते हैं, हम लोग तो प्रयास कर सकते हैं और माननीयों से अपना अनुरोध रखते हैं। और किया था एक लाठी पकड़ने वाले बापू ने, जिसके चलते भारत देश आजाद हुआ था, लेकिन आप लोगों के प्रयास ऐसे क्यों असफल हो रहे हैं कि एक बस स्टैंड का जीर्णोद्धार भी नहीं किया जा सकता है? अभी सर क्या है, प्रशासन हावी है, अधिकारी अभी हावी है, अभी मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। जब इन पे ऊपर से फोन आएंगे फिर क्या वहीं पर आ जाते हैं। चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अरविंद जी। अरविंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अवधेश जी बोल रहे हैं कि इन्होंने भी अवगत करवाया है तमाम अधिकारियों को, तमाम राजनेताओं को, लेकिन उसके बावजूद भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है, तो अरविंद जी आप बताइए कि इस समस्या को अब कैसे देखा जाए, इसका हल कैसे होगा? सर इसका हल केवल एक ही है, जो नगर पालिका नगर प्रशासन है वो इस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है जी। नगर प्रशासन की ओर से इसमें इतनी लेटलानी दी जाती है। अगर इसी कार्य को नगर प्रशासन अगर शुरू से ही अगर जरा सा जब इनके पास पैसा था, पावर था, सब कुछ था जी। दूसरी इसमें सबलगढ़ के क्षेत्रीय विधायक जी हैं, वो भी इसमें मतलब ज्यादा रुचि वगैरह उन्होंने ली नहीं है। उनसे अगर बात की जाए तो वो बोलते हैं कि मतलब इसमें कि अभी हमारी सरकार नहीं है। अरे आपकी सरकार अब नहीं है, पहले तो थी आपकी सरकार। तो यही उठता है ना अवधेश जी, एक बहुत अच्छे कवि हैं संपत सरल जी, उन्होंने कहा है कि नगर पालिका को नगर पालिका मत कहो, नरक पालिका कहो, क्योंकि वस्तु स्थिति हमेशा यही दिखाने की कोशिश करती है कि नगर पालिका जिस तरीके से कार्य कर रही होती है उसका सीधा असर यही दिखाई पड़ता है कि नरक पालिका है। जो यात्री हैं वो किस तरीके से नरक में जीवन जीने तैयार हैं। अवधेश जी, अरविंद जी माफी चाहूंगा जी, बताइए आप कि जिस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, केवल ये लोग ढीका किसी के दूसरे के सर पर फोड़ देते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं हमने अवगत करा दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, और यह समस्याएं जमीनी धरातल पर वस्तु स्थिति में वहीं की वहीं धरी रह जाती हैं, इसका निदान नहीं हो पाता है। जी, इसका निदान ना ही ये इस तरह से नहीं हो पाएगा। इसका निदान जब तक क्षेत्रीय विधायक या फिर ये अधिकारी वगैरह ये लोग उसमें रुचि नहीं लेंगे, ये केवल पैसों के लिए ही अगर रहेंगे तो ये सबलगढ़ क्षेत्र का विकास कभी नहीं हो पाएगा। जी, सबलगढ़ क्षेत्र का विकास जब ही हो पाएगा जब यहाँ पर अच्छे कोई नेता या फिर अच्छा कोई यहाँ पर अधिकारी आए, तो ही यहाँ पर सबलगढ़ क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अन्यथा सबलगढ़ क्षेत्र और पीछे गड्ढे में ही जाएगा, इससे अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी अरविंद जी के पास जाना चाहेंगे। अरविंद जी, आपने सुना कि किस तरीके से समस्याओं से अवगत कराया गया है।
अरविंद जी, आप जिस तरीके से सुन रहे हैं कि किस तरीके से हर एक समस्या से अवगत कराया गया है कि जल्द से जल्द काम होगा, अच्छे जनप्रतिनिधि आएंगे। अब समस्या ये है और सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो अच्छे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या ये मंगल ग्रह से नीचे आते हैं पैराशूट के जरिए, कि इस धरती पर ही मिलते हैं जिनके जरिए अच्छे काम होते हैं? क्योंकि हाल ही में देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनप्रतिनिधि नहीं होने के बाद भी और कुछ ऐसे अच्छे लोग होते हैं जिनमें कमांडिंग पावर होती है, वो किसी भी क्षेत्र का विकास कर लेते हैं। जी सर, तो वही तो नहीं है यहाँ पर, तो कमांडिंग पावर इन लोगों के। जी बोलिए आप। ये सबलगढ़ क्षेत्र में जैसे कि विधायक साहब हैं, विधायक साहब अभी कोविड का जैसे टाइम चला था, विधायक साहब सबलगढ़ से क्षेत्र से गायब ही हो गए थे। सबलगढ़ क्षेत्र में उनका कहीं दिख भी नहीं रहे थे वो। मतलब ये कहा जा सकता है कि विधायक साहब ने मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन ली थी, उन्होंने जैसे ही बटन दबाई वो गायब हो गए। जब तक कोरोना संक्रमण चला है तब तक वो दिखाई भी नहीं दिए, ना वो दिखाई पड़ते हैं ना उनको समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जब जनताओं को समस्याएं दिखाई पड़ती हैं तो उसका निराकरण नहीं हो पाता है। अगर सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता ने इनको विधायक बना के अगर जगह वहाँ पर भेजा है तो इनकी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष की, कि आप उस जगह पर जाओ, उसको देखो, वहाँ पर अगर उस ठेकेदार को कोई प्रॉब्लम हो आ रही है तो उसको आप सहयोग करो। लेकिन ठेकेदार के लिए इन्होंने आज तक के लेकर रिपोर्ट में कहीं भी कोई भी काम चल रहा हो वहाँ पर किसी भी इन्होंने ठेकेदार को कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि हाँ हम आपका साथ दे रहे हैं, बल्कि ठेकेदार से तो ये लोग यही बोलते हैं कि आप हमें कमीशन दो और आप काम जैसा हो वैसा करो। अब ठेकेदार अगर कमीशन नहीं देता है तो ये लोग खाने के लिए तुम्हारा पेमेंट की अभी नहीं होगा जी, उसको लटका देते हैं उसका पेमेंट। अब पेमेंट नहीं होगा तो ठेकेदार काम कहाँ से करेगा? सही बात है। और ठेकेदार को जब पैसा मिलता है तो उसमें भी जब कमीशन बढ़ जाता है, जैसा कि आप बोल रहे हैं, और उस कमीशन बढ़ने के बाद फिर जो छोटी सी राशि बचती है, नन्ही सी मुन्नी सी राशि बचती है, उसमें काम करने की गुंजाइश ही नहीं बच पाती है। आखिर उसमें आप कितनी लीपापोती करेंगे? सड़क नहीं बन पाएगी, वो तो सड़क के ऊपर एक लेयर बिछा दी जाती है, जैसे ही आप उस पर पैर रखते हैं वो लेयर भी उखड़ने लगती है। और ये हाल तो दिखाई भी पड़ रहे हैं ना बस स्टैंड के। जी, तो यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो समस्या का हर रोज सामना करती है, विधायक साहब और जितने भी अधिकारी रह रहे हैं, क्या कभी ये बस में सफर नहीं करते हैं? क्या इनके कोई रिश्तेदार बस में सफर नहीं करते हैं जिनको ये समस्याएं दिखाई पड़ती हो? या कभी इनको ऐसा लगता हो कि भाई जिस तरीके की समस्याएं लोग झेल रहे हैं वो समस्या हमको भी झेलनी पड़ेगी? विधायक साहब को तो जैसे ही विधायक बने उनको स्कॉर्पियो गाड़ी मिल गई है सर, तो उनको पैदल चलने की जरूरत ही नहीं है ना। जी, और रही बात स्थानीय नेताओं की, उनकी तो उनके पास पर्सनल खुद की गाड़ियां हैं तो उनसे चलते हैं वो लोग। जनता मर रही है, पिस रही है बीच में। वो तो बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है कि जनता किस तरीके से पिस रही है आखिरकार। चलिए ठीक है, एक बात ये मान ली जाए कि चलिए आप समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो सर यही खड़ा होता है कि बस स्टैंड की जो स्थिति अभी देखने को मिली है, यहां पर पानी भरा हुआ है। विधायक निधि से एक काम कीजिए कि आप छोटी छोटी 4-6 नाव खरीद दीजिए, ज्यादा महंगी नहीं आती है, कम से कम यही त्वरित निदान होगा किसी समस्या का, यात्रियों को किसी तरह से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इतना ही कर दीजिए आप, क्योंकि वो बस स्टैंड लग ही नहीं रहा है, वो तो देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है मान लो छोटा तालाब हो। जी, तो आपने देखा है किस, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमने आपको दिखाया है कि बस स्टैंड की हालत किस तरह से बनी हुई है, आखिरकार यात्रियों को कितना परेशान होना पड़ता है। यात्री भी इस असमंजस में हमेशा बने रहते हैं कि आखिरकार वो जमीन पर चल रहे हैं कि वो पानी में चल रहे हैं। ये भी एक चमत्कार ही होगा जब यात्री ये कहने लगे कि देखिए हमने एक जादू खोज दिखाया है कि हम अब पानी में भी चल सकते हैं। यदि आपको ये चमत्कार देखना हो तो आप कहीं मत जाइए, सबलगढ़ जाइए और बस स्टैंड में जाकर ये चमत्कार आप देख सकते हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे INT 24 के साथ।